बढ़े आगे। चलिए अब इसके बाद ये थर्ड क्वेश्चन हो गया ना, फोर्थ क्वेश्चन आपका और है, बहुत समझ के समझदारी से लिखिएगा सब चीज़। अरे हमने ए अपॉन बी की वैल्यू ही मिटा दी, 3/5 था ना, ओके। अब वही 3/5 की वैल्यू फिर से चलेगी, है ना। ए बी की वैल्यू जो हमने जो इसे सॉल्व किया था, तो इसे सॉल्व करेंगे तो आपको हर बार ए अपॉन बी की जो वैल्यू आपको मिली थी कितनी, 3/5 ये मिली थी। इसे आपको एज इट इज रखना है, ये हर चीज़ में काम आ रहा है, याद रखो, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका बी क्यूब। अभी देखिए, अभी तक आपने सिंगल में देखा था, फिर स्क्वायर में देखा, अब आ रहा है आपके सामने क्यूब। और ये भी अपोजिट ही है, देखिए बी पहले आया है, ध्यान दो, प्लस 2a क्यूब। अब इसमें क्या है, सेम करना है, बहुत ज़्यादा ध्यान दो। देखो ऊपर माइनस, अभी इसके पहले जस्ट आपने जो थर्ड वाला किया था ना, उसमें भी माइनस ऊपर था प्लस नीचे था ना। तो आपने क्या किया था, पहले कंपोनेंट और डिविडेंड लगा के इस फॉर्म में बना लिया था, और उसके बाद फिर उसका इन्वर्टेड करके इस फॉर्म में बना लिया, बनाए थे, बस सेम है। हम स्क्वायर के टाइम पे हमने क्या किया था, हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स की थी। अभी क्यूब है तो हमें क्यूबिंग बोथ साइड्स करना है, लेकिन क्यूबिंग बोथ साइड्स भी कब करना है, वैसे ही जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हमने पहले लिया था इन द सेंस इसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के पहले हमें इसे ए क्यूब बी क्यूब बना लेना है, और उसके बाद फिर हमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है। क्लियर है, क्योंकि हमने क्या कहा था कि जैसे ये है 2a है, हम ए क्यूब ऐसा ले लेंगे, ठीक है। ए की वैल्यू चलो 2 है, और बी की वैल्यू यहाँ पर भी 1 ही है आपकी, ठीक है। चलिए ये हमने ले लिया, तो अभी ये क्या निकलेगा भाई, ये जैसा आप लेते हैं 2a क्यूब आपका होता है, तो क्या होगा, ये पूरे के साथ में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 2 को 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 4 2 8, 8a क्यूब बन जाएगा। और हमें 8 चाहिए क्या, ए क्यूब के सामने जो 8 चाहिए क्या, नहीं, ए क्यूब के सामने हमारे को 2 चाहिए, ए की वैल्यू 2 ही चाहिए, ठीक। तो इसीलिए हमें इसे पहले ही सब्स्टिट्यूट करेंगे, पहले ही क्यूबिंग करेंगे, और पहले ए और बी को ही क्यूबिंग बनाएंगे, और फिर बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू। क्लियर है, चलो करते चलिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलो स्टार्ट करें फिर। तो लिखते हैं ए क्यूब, इसे डायरेक्ट लिख रहे हैं, देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो अभी इस थर्ड टर्म में ऐसा बता देते हैं, आपको लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा भी लिखते हैं तो आप क्या लिखेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड, क्लियर हो गया। नाउ क्यूबिंग बोथ साइड्स करेंगे, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, देयरफॉर क्या होगा, ए क्यूब अपॉन बी क्यूब आ गया, क्यूब में चाहिए था तो, ठीक है, इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 3 कैसे करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 हियर इज 5 मल्टीप्लाई बाई 5। चलो निकालो आप बैठ के, इतना बैठ के निकालने का टाइम होता तो बैठे रहते थे। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, ओके, 9 3 ज़ा 27 एंड 5 5 ज़ा 25 एंड 25 5 ज़ा 125। ये निकल गया आपका आंसर, हो गया। अब हमारा निकल गया ए क्यूब बी क्यूब। अब हम ए क्यूब और बी क्यूब में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। ए क्यूब बी क्यूब में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो कैसे करेंगे, अब कर सकते हैं, अब करेंगे तो अब प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब देखिए ए क्यूब के जगह में क्या है, 2 है, लेकिन वो सब्स्टिट्यूट करने के पहले इसे पलट लें, क्या कर लेना जरूरी है, ठीक है। चलो करके देखते हैं कैसे पलटेंगे, ध्यान दो। क्यों पलटना बोल रहे, समझ आया ना, अभी हमने स्क्वायरिंग में बताया था, बी आपका सामने है, ए आपका पीछे है, तो ये बी को पहले ऊपर ला लेंगे, ये हमारा सामने आ ही जाएगा। अभी देखते हैं, बी क्यूब अपन ए क्यूब इज इक्वल टू, अब इसे हमने पलटा तो इसको भी आपको लेना पड़ेगा उल्टा, तो क्या लिखेंगे, बाय इन्वर्टेंडो। हर बार आपको लिखना है जिस प्रॉपर्टी का यूज़ किया है वो प्रॉपर्टी आपको बिल्कुल उसके साइड में ही लिखना है, ठीक हो गया, इन्वर्टेंडो। अब वैल्यू पुट करेंगे, तो बी की क्या है यहाँ पर 1 है, ठीक है, और ए के लिए आपकी 2 है, ए के साथ में 2 का होगा, ओके। देन बी क्यूब अपॉन ए क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ 1/2 से किए तो इसे ये क्यों मानेगा, इसको भी 1/2 चाहिए, ठीक, मल्टीप्लाई बाई 125 अपॉन 27। अब ये 125 अपॉन 120, ये 27 सिंप्लीफाई हो सकता था क्या, हाँ नहीं किया हमने सिंप्लीफाई, हो सकता था क्या, नहीं हो सकता, कौन से टेबल में जाएगा यार, किसी टेबल में नहीं जा सकता है ना, तो उसको एज इट इज़ रखा हमने, यहाँ तक के समझ आ गया। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो चलिए 1b क्यूब और यहाँ हो गया 2a क्यूब, जो चाहिए था वो मिला कि नहीं, b क्यूब और 2a क्यूब आपको चाहिए था वो मिल गया। अब इसे भी सिंप्लीफाई करेंगे, 125 से 125 ही होता है, एंड 27 2 से कितना होता है 54, हो गया। दिख रहा है क्या आपको, नीचे दिख रहा है ना, हाँ ना, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है, ध्यान रखिए। अब 125 अपॉन 54 आपका हो गया, यहाँ तक समझ आया। अब आगे देखेंगे, देयरफॉर
बहुत ध्यान दीजिए। अब ये जो है इसे सिंप्लीफाई मतलब 1 ना लिख के ऐसा भी लिख सकते हैं। 1 लिखो ना लिखो मतलब तो एक ही है ना, 2a क्यूब इज इक्वल टू 125/54। ठीक है, इसे ही हमने लिखा है। बस यहाँ पे हमने क्या हटाया, ये जो 1 लिखा था उसे हटा दिया। कोई ज़रूरी थोड़ी है लिखना, है ना। घर की खेती जब देखो तब बार बार उसे साथ में ले लेके घूमे। चल यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमारा प्रोसीजर होता है, हमें ये हमारा आ गया b क्यूब भी आ गया, 2a क्यूब भी आ गया, तो हमें इसे इस फॉर्म में चेंज करना है। तो इस फॉर्म में चेंज करने के लिए पहले आप देखो कि ये किस फॉर्म से थोड़ा सा मिलता जुलता है। ये होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो से मिलता जुलता है। ठीक, तो हमें कंपोनेंडो डिविडेंडो नहीं है ये कंपोनेंडो डिविडेंडो नहीं है, लेकिन कंपोनेंडो डिविडेंडो के फॉर्म में तो है। बस इतना है कि इसमें प्लस नीचे, इसमें माइनस ऊपर है। कंपोनेंडो डिविडेंडो में क्या होता है, ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है। ठीक, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले कंपोनेंडो डिविडेंडो में करेंगे। चलो नाउ b क्यूब न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। क्लियर हो गया। इधर किया तो इधर भी सेम करेंगे। 125 माइनस प्लस 54, ऊपर प्लस है ना, कंपोनेंडो डिविडेंडो में पहले प्लस होता है। अगेन 125 माइनस 54। तो कैसे किया, लिख दीजिए बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो। क्लियर हो गया, कंपोनेंडो डिविडेंडो क्लियर हो गया ना, यहाँ तक समझ में आ गया। क्योंकि वो समझ आया। अब क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो इसे तो आप अभी एज इट इज रखेंगे, b क्यूब प्लस 2a क्यूब अपॉन में b क्यूब माइनस 2a क्यूब इज इक्वल टू, अब इसे आप सॉल्व कीजिए। तो 125 प्लस 54, 125 प्लस 54 कितना होगा आपका, ये हो गया आपका 9, ये हो गया आपका 7, 179। सही है क्या, 179। एंड सेकेंड आप ये लेंगे तो 5 में से 1 गया तो ये 4 गया तो 1 बचा, इधर 12 में से 5 गया तो 7, 1 क्रॉस, हाँ 71 आ गया। 179/71। अब देखो ये आपका क्रॉस हो सकता क्या, 179/71, 71 आपका क्या है, प्राइम नंबर है। इसी में जाता क्या, नहीं किसी में भी नहीं जाता, प्राइम नंबर है, किसी में भी नहीं जाता। अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई होगा नहीं, ऐसे ही रहने देंगे। बट हमारा आंसर ये है क्या, दिस इज़ नॉट अवर आंसर, ये हमारा आंसर नहीं है। ठीक, नहीं होगा, सिंप्लीफाई नहीं होगा, हो गया खत्म, प्रोसीजर टोटल खत्म। लेकिन ये हमारा आंसर है क्या, नहीं। हमें किस फॉर्म में चाहिए, हमें किसका आंसर चाहिए, इस फॉर्म में चाहिए। अभी यहाँ पर देखो क्या है, प्लस ऊपर है, यहाँ माइनस ऊपर है, यहाँ माइनस नीचे, यहाँ पे प्लस नीचे। हमें माइनस को ऊपर चाहिए, तो क्या करेंगे, माइनस को ऊपर करेंगे। चलिए ये इसको पूरा ऊपर कर दीजिए, b क्यूब माइनस 2a क्यूब अपॉन b क्यूब प्लस 2a क्यूब। अब इसे उल्टा किया तो इसे भी उल्टा करेंगे, 71/179। ठीक, कैसे किया, बाय अभी हमने किया था, देखो यहाँ पे नाम अब आपको रट्टा हो जाना चाहिए। कितने बार बार आपको वही चीज़ें बताएंगे। ठीक, बाय इन्वर्टेंडो का की प्रॉपर्टी यूज़ की और पलट दिया, आ गया हमारा सेम देखो एकदम एग्जैक्ट सेम आया कि नहीं आया। ठीक, आ गया। तो यही हमारा आंसर है। लेकिन आपको आंसर ऐसे नहीं लिखना है, यहाँ तो आपने बाय इन्वर्टेंडो लिखा ना, अभी आपने बताया कि ये पलट के अब इतने को फिर से आप नीचे लिखेंगे और उसके बाद इसे आंसर के रूप में शो करेंगे। b क्यूब प्लस 2a क्यूब इज इक्वल टू 71/179। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। और आप ऐसे भी लिख सकते हो 71/179 आंसर, ये आपका आंसर हो गया। हो गया क्लियर। तो चलिए आज यहीं स्टॉप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का हमने आपको 4 क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन 1 के अंदर ही आपके 4 थे। ठीक है, हमने चारों भी आपको सॉल्व करवा दिए हैं। बहुत इजी वे में समझाया, बहुत अच्छे से समझाया और आपको भी समझ में आया यार। समझ आया कि नहीं, कमेंट सेक्शन पे भेजिए, हमको समझ में आएगा आपको कितना समझता है और कितना नहीं समझता। ओके, एंड बेस्ट ऑफ लक, गुड लक। बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए। प्रॉपर्टीज़ प्लीज़ 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 लेक्चर 1 में जाके प्रॉपर्टीज़ देखिए। और इसके साथ साथ एक बात और बता देते हैं आपको कि हमने स्टैंडर्ड 7th के सेकेंड पार्ट मैथ का टोटल अपलोड हो चुका है। आप उसका यूज़ कीजिए, आपके रिलेटिव्स में जो है उन्हें भी बताइए। विद्या बांटने से बढ़ती है, इसलिए दीजिए। स्टैंडर्ड 8 का भी सेकंड पार्ट हमने टोटल अपलोड कर दिया है। एंड 9th का आपका ये अभी 4.3 चल रहा है। ठीक है, 9th का बायो का कुछ पार्ट हमने अपलोड किया एंड 10th का भी मैथ के कुछ पार्ट अपलोड हो चुके हैं, बायो के भी कुछ पार्ट अपलोड हो चुके हैं। हेलो स्टडीज़ लिंक पे जाइए, आपको सब कुछ अवेलेबल है। प्ले लिस्ट में जाइए, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, 12th का भी पोएम हमने अपलोड किया, 12th के एंड 7th के कुछ पोएम्स है। ठीक है, 12th का जो टोटल पोएम इंग्लिश का है वो अपलोड कर दिया है हमने। एंड 7th का भी आपका पोएम है, उसे भी अपलोड किया है। देखिए, जाइए, पढ़िए, फुल एंजॉय कीजिए। गुड लक, गुड बाय।